वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भेजी गई एक समरी में इंकशाफ किया गया है कि लाहौर में कोरोना वायरस खतरनाक हद तक फैल गया है। कोई भी रिहायशी इलाका और कस्बा इस वबा से अब महफूज नहीं। नया दौर के पास मौजूद समरी की कॉपी के मुताबिक सेक्रेटरी महकमा सेहत कैप्टन रिटायर्ड उस्मान का कहना है कि महकमा सेहत की जानिब से 15 मई को वजीर आला पंजाब को लाहौर में कोरोना वायरस के केसेस की सूरत हाल के हवाले से समरी अरसाल की गई। वजीर आला पंजाब को भेजी गई समरी में बताया गया कि कोरोना हॉटस्पॉट, रिहायशी और काम की जगहों से सैंपल लिए गए। अमूमी तौर पर लिए गए सैंपल्स में 5.18 और स्मार्ट सैंपलिंग में 6.01% टेस्ट मुस्बत आए। समरी में इंकशाफ किया गया कि तमाम सैंपल्स में 6% का टेस्ट पॉजिटिव रहा। पास टाउन्स में यह शरह 14.7% तक भी चली गई। महकमा सेहत की जानिब से वजीर आला पंजाब को भेजी गई समरी में लाहौर में कोरोना के असल नए मरीजों की तादाद का अंदाजा 6,70,000 तक लगाया गया है। समरी में इंकशाफ किया गया है कि यह तनासुब लाहौर में खतरनाक हद तक दिखाई देता है। कोई भी रिहायशी इलाका या कस्बा नहीं जहां यह बीमारी मौजूद ना हो। महकमा सेहत के टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ने लाहौर में 4 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश की है और यह भी सिफारिश की गई है कि 50 साल से ऊपर के लोगों को करंतना में या अलहदा रखा जाए और लोगों का घरों में रहना लाजमी करार दिया जाए। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान का कहना है कि माहिरीन पर मुश्तमिल अफराद की जानिब से सिफारिशात भेजी गई हैं। समरी में कहा गया है कि टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर दूसरे महकमों से भी राय ली जाए। सेक्रेटरी सेहत ने कहा कि सिफारिशात से पहले बाकायदा टेस्ट करने की पूरी मशक की गई। पिछले दिनों में मर्ज की शिद्दत बढ़ने के बाद नए मरीजों का अंदाजा लगाना मुश्किल था। समरी पर सेक्रेटरी हेल्थ के दस्तखत 15 मई के मौजूद हैं, यानी लाहौर में कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल काबू से बाहर होने की तमाम तर मालूमात पंजाब हुकूमत के पास पिछले 15 दिन से मौजूद थीं। ताहम इन मालूमात को गालिबन जानबूझकर छुपाया गया और अवाम को खतरनाक कोरोना वायरस के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। सूबे में कोरोना वायरस के फैलाव में संगीन इजाफे की इतला के बावजूद पंजाब हुकूमत ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया और लॉकडाउन खत्म करने के लिए रिपोर्ट में मौजूद आदाद शुमार को छुपाया। पंजाब हुकूमत की जानिब से आदाद शुमार को खुफिया रखने और अवाम से झूठ बोलने का नतीजा ये निकला कि गुज़िश्ता 5 रोज़ में कोरोना वायरस के मरीजों और वायरस के शिकार अफराद की अमवात में संगीन हद तक इजाफा हुआ है, जिससे अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। अगर सूरत हाल यही रही तो जिस रफ्तार से केसेस में इजाफा हो रहा है, आने वाले दिनों में सूबा पंजाब में हालत तशवीशनाक हद तक खराब हो सकती है। पंजाब हुकूमत के हालिया इकदाम से यही तासुर मिलता है कि वफाकी हुकूमत की तरह पंजाब हुकूमत भी इज्तमाई कुव्वत मुदाफ़ियत के फार्मूले पर अमल पैरा है, लेकिन वफाकी हुकूमत ही की तरह यह हकीकत तस्लीम करने से भी इनकारी है। इस हिकमत अमली से हज़ारों कीमती जानों का नुकसान होगा। याद रहे कि इब्तदाई तौर पर बरतानिया ने भी इस फार्मूले को अपनाया था, लेकिन आखिर में इसका नतीजा हज़ारों अफराद की अमवात की सूरत में निकला। लाहौर में वायरस की तशवीशनाक हद तक फैलाव और आने वाले दिनों की संगीनी का अंदाजा लगाते हुए वजीर आला पंजाब को 4 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ तो दी गई है, लेकिन हुकूमती वज़रा और हुकूमती तर्जुमानों के बयान से तासुर यही मिलता है कि इनका सूबे में मुस्तकबिल करीब में लॉकडाउन करने का कोई इरादा नहीं। दूसरी जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से जारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मई के महीने में 54,000 से जायद अफराद कोरोना वायरस का शिकार बने, जबकि 1100 से जायद जिंदगी की बाजी हार गए। इसके अलावा मुस्बत नतीजे वाले टेस्ट की शरह में भी खासा इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 30 अप्रैल को मुल्क में 16,817 मरीजों की तस्दीक की थी, जो मई के इख्तिताम तक 71,068 तक पहुंच गए, जबकि इस दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा 3,039 केस भी रिपोर्ट हुए। 30 अप्रैल तक मुल्क में वायरस के सबब 385 अमवात रिकॉर्ड हुई थी। ताहम सिर्फ एक माह के अरसे के दौरान सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। 31 मई के इख्तिताम तक मुल्क में कोरोना वायरस के 71,068 मुसद्दिका केसेस रिपोर्ट हुए और 1500 से जायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की वजह से हलाक होने वालों में तिब्बी माहिरीन भी शामिल हैं। वजारत सेहत के 28 मई के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कम अज कम 17 तिब्बी माहिरीन इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 1904 के टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं, जिनमें 299 नर्सेज, 570 दीगर अमला और 1035 डॉक्टर शामिल हैं। इनमें से 1037 लोग आइसोलेशन में हैं और 171 अस्पताल में। 167 की हालत अब संभल चुकी है, जबकि 4 वेंटिलेटर्स पर हैं।